हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे सबसे बेसब्र होकर इंतज़ार करने वाली मूवी के बारे में, जो कि ईद के सुहाने अवसर पर रिलीज़ हो गई है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। ये मूवी 2014 में आई विरम मूवी का रीमेक है। इस मूवी की शुरुआत में हमें देखते हैं कि एक दिल्ली की कॉलोनी दिखाते हैं, जहाँ एक शख्स होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। उसके 3 भाई होते हैं, लव, इश्क और मोह, जो उसे भाई बुलाते हैं। इसी पर सभी उसको भाईजान बुलाने लगते हैं। इन 3 भाइयों के कारण भाईजान ने अभी तक शादी नहीं की होती है। इसी मोहल्ले पर एमएलए की भी नज़र होती है, जो इस पर कब्जा करना चाहता है। उन्हीं के आदमियों से भाईजान की लड़ाई हो जाती है। तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, पर डर की वजह से वो अपने बड़े भाईजान को नहीं बताते हैं। तभी एक लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी होता है। वो हैदराबाद से आई होती है। तभी ये तीनों भाई उस लड़की से दोस्ती कर लेते हैं और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके अलावा अपने बड़े भाई के बारे में भी उन्हें सब कुछ शेयर करते हैं। कुछ दिन बाद उस लड़की की मुलाकात भाईजान से होती है और वो लड़की उसे देखकर पहले ही नज़र में प्यार कर बैठती है। कुछ दिन बाद भाईजान और भाग्य एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ समय बाद भाईजान को भी वो लड़की अच्छी लगने लगती है। तभी वो भाईजान को उनके तीनों भाइयों के बारे में सब कुछ बताती है और उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी कह देती है। इसी के साथ वो उसे कहती है कि वो उसे भाईजान तो नहीं, पर जान नाम दे रही है। उसी के बाद भाग्य भाईजान को अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका एक भाई है जिसका नाम बाला है और उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो लोग साथ में होते हैं। ट्रेन में कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिससे भाईजान की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर भाग्य बहुत डर जाती है। इसी के बाद उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। तभी अभिमन्यु बताता है कि दरअसल वो गुंडे भाईजान के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए हैं, जो कि उसे मारना चाहते हैं। तभी हमें विलन की एंट्री दिखाते हैं। इसमें नागेश्वर ने ये गुंडे भेजे थे, जो कि उस लड़की को मारने के लिए गए थे, जो कि हैदराबाद का बहुत बड़ा गुंडा होता है और नागेश्वर बाला का दुश्मन भी होता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और भाईजान और उसके भाई हैदराबाद जाते हैं बाला को बचाने। वहीं बाला भाईजान को कहता है कि अब तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। तब भाईजान कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भाईजान नागेश्वर के बारे में सब कुछ पता लगवाता है और उन्हें पता चलता है कि नागेश्वर को सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, जिसका नाम राउडी अन्ना है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। तभी नागेश्वर भाईजान से मिलने बाला के घर आता है और उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है। तभी भाईजान उसे कहता है कि यहाँ पर अब ये मेरा परिवार है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी नागेश्वर बाला से दुश्मनी की वजह बताता है और बताता है कि वो क्यों उन सबको मारना चाहता है। वो बताता है कि उसके पिता संत हुआ करते थे और उनकी एक कॉपी की फैक्ट्री होती थी, जिसमें नागेश्वर ड्रग्स का धंधा करता है। एक दिन उसका ड्रग्स पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इसी वजह से फैक्ट्री बंद हो जाती है। अगर बाला चाहता तो वो फैक्ट्री बंद होने से रोक सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और फैक्ट्री मेरे पिताजी के नाम की होने की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ने आई और उसी वजह से उन्हें अटैक आ गया और वो मर गए। तभी से उसने बाला को मारने का प्लान कर लिया था। इसी के बाद अभिमन्यु भाईजान को बाला के घर पे होने वाले अटैक के बारे में पहले ही आगाह कर देता है। वहीं उसके भाई और भाईजान उन गुंडों को मारते हैं। तभी ये सब कुछ बाला चुपचाप देख लेता है और उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। तब भाईजान उसे बताता है कि ये नागेश्वर कर रहा है और वो आपसे माफ़ी मांगने को कह रहा है। तभी बाला नागेश्वर से माफ़ी मांगने को तैयार हो जाता है और अपने परिवार वालों के साथ नागेश्वर के पास जाके पैर छूकर उसे माफ़ी मांगता है। तब वो सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वो अपनी बहन की शादी के लिए तैयारी करने लग जाता है। वहीं इसके बाद नागेश्वर के गुंडे वापस से उनके घर पर अटैक करते हैं, जिसमें बाला का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि ये सब कुछ बाला का सपना था। इसके बाद इनकी फैमिली दिल्ली जाती है शादी की तैयारियों के लिए। तभी नागेश्वर एमएलए के साथ हाथ मिला लेता है और उनकी फैमिली को ख़त्म करने का प्लान करता है और उनके फंक्शन में बाद उन पर अटैक कर देता है, जिसमें काफ़ी लड़ाई होती है और उसी के बाद पता चलता है कि बाला ही राउडी अन्ना है और वो नागेश्वर को मार देता है। इसी के बाद एमएलए आता है भाईजान को मारने, जिससे भाईजान उनसे काफ़ी लड़ाई करता है और अंत में वो उसे मार देता है।
तो ये थी मूवी किसी के भाई किसी की जान। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।